देखो, बाह्य सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है, ये मूल वस्तु का स्वरूप है। और ये जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे और परद्रव्य को सुख दुख का कारण मानेंगे, हमारा दुख मिटने वाला नहीं है। सबसे पहले ये नक्की करो, निश्चित करो, निर्णय करो कि परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है। मैं तो जितना भी सुख दुखी होता हूँ वो केवल अपनी कसाय से होता हूँ। कसाय अगर ज़्यादा है तो आकुलता ज़्यादा है, कसाय कम है तो आकुलता कम है। यहाँ टोडामल जी ने बहुत अच्छा समझाया है। देखो, पहला उदाहरण तो उन्होंने ऐसा दिया है कि जैसे किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, वहाँ कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं। अब एक गरीब आदमी है और उसको 300 रुपये की दिहाड़ी मिलती थी और आज उसे 500 रुपये की दिहाड़ी मिल गई 300 की जगह, तो वो तो इतना प्रसन्न है, इतना खुश है कि रास्ते में जाता है तो 10 रुपये की मिठाई खरीदता हुआ जाता है, खुश होता है। बच्चों से भी कहता, लो मिठाई खाओ बढ़िया। कि क्या हुआ पापा, कि आज बेटा मुझे 300 की जगह 500 रुपये मिल गए। ठीक है कि नहीं? कितने रुपए मिले? 500। वो बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है। अब दूसरा उदाहरण देते हैं टोडामल जी के। दूसरा व्यक्ति देखो, वो बहुत पैसे वाला है, करोड़पति है, अरबपति है, और आज उसे व्यापार में 10,000 रुपये का घाटा हो गया। क्या हो गया? और करोड़ों रुपए है उसके पास। मैंने चलो घाटा क्या हो गया, लाख रुपए कमाने थे और आज वो 90,000 रुपये कमा पाया। कितने कमा पाया? उसके कितना कमाने का भाव था? 1 लाख। तो वो दुखी हो रहा है। समझ में आया? वो बच्चों घर जा रहा है तो क्रोधित होके जा रहा है। बच्चे कह रहे पापा एक टॉफ़ी दिला दो 5 रुपये की। कह रहे भागो इधर से, बहुत घाटा हो गया मेरे। देखो, अब वो टोडामल जी कह रहे तुम्हारी सामग्री कहाँ सुख दुख का कारण बन रही। वो 200 रुपये मिल गए इस बात से इतना प्रसन्न है और उसको 90,000 रुपये मिले है। देखो, एक आदमी बहुत दुखी था तो एक सज्जन ने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं, क्या बात है? बोले 5 लाख रुपए का घाटा हो गया। अरे बोले तो बड़ा बुरा हुआ। बोले कैसे घाटा हो गया, क्या बात हुई? तो पत्नी बोली ये तो व्यर्थ की बात है, इन्हें कोई घाटा वाटा नहीं हुआ है, 5 लाख का फायदा हुआ है। क्या बोली पत्नी? तो वो क्या बोला, ये मूर्ख क्या समझे, अरे मुझे उस काम में 10 लाख बचने थे और कितने बचे? 5। तो घाटा हुआ नहीं 5 का? नहीं हुआ। अब समझ रहे हो आप? ये बिल्कुल अपनी बुद्धि हटा दो और ये अपनी निमित्त की दृष्टि बहुत है। ये अपन पागलपन छोड़ते नहीं है। रात दिन ऐसा लगता है कि ये परद्रव्य मुझे दुख दे रहा है। कई लोग तो बेचारे ये परद्रव्य से इतने आकुलित हो जाते हैं कि उसका कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, जहर दे देते हैं। ऐसे होते कि नहीं होते? जबकि वो परद्रव्य का कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे सुख दुख में। रंच तुम्हारी में बुद्धि नहीं है, तुम वहीं आकुलित होते हो। कई लोग होते ना छोटी छोटी बातों पे इतने दुखी, और वे क्या सोचते हैं कि जो परद्रव्य के कारण दुख है मेरे को। और टोडामल जी कह रहे मूर्ख, तेरे से अनंत गुने दुखी संसार में, जिनके रहने के मकान नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। समझ में आएगी नहीं आया? और वे बच्चे धूल धक्कड़ में बेचारे सन रहे हैं और मस्त खेल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और एक बड़े आदमी का बच्चा दुनिया भर के खिलौने रखे हैं, हजारों के कपड़े पहनने को रखे हैं, माँ पूछ पूछ के परेशान है, ये खा ले, ये खा ले, ये खा ले। एक ही बेटा है, माँ बाप दोनों बड़ा प्रेम करते हैं और वो उदास है, उसके चेहरे की हंसी गायब है। अब बोलो परद्रव्य से कुछ होता है? ये बात अगर रमेश जी हमें स्वीकार नहीं होगी तो हमारा दुख नहीं मिटेगा। और कई लोग कहते हैं हम बहुत सेंसिटिव हैं जी,
तुम सेंसिटिव हो कि कसाई हो? ये तुमने सेंसिटिव शब्द कहाँ से लेके आए कि साहब हम बहुत सेंसिटिव हैं, हमसे कोई कुछ कह देता है हम पे सहा नहीं जाता। तीव्र कसाई हो। हाँ, तो मतलब ये निकाल सकते हैं सेंसिटिव। सेंसिटिव को कहते हैं भावुक। भावुक। भावुक ऐसा होता है कि जरा सा किसी के दुख दर्द में वो अपने पर लगा लेता है। अभी यहाँ दुख दर्द की बात ही नहीं चल रही। अभी यहाँ वो इस अर्थ में सेंसिटिव है कि हमने जरा सा कुछ बोल दिया, जरा ही सा एक शब्द बोल दिया, इतने दुखी। अरे भैया, हमसे ज़्यादा दुखी खोजना मुश्किल संसार में। फिर टोडामल्ली साहब कह रहे तेरे बुद्धि नहीं है, पर द्रव्य से दुख नहीं होता। और जो लोग इस जरा से भी बाहर की चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, जिनके जरा सा कुछ हो जाए तो रात को नींद आना बंद हो जाती है, समझ में, उन जीवों की आप कल्पना कर सकते हो उनको कितना दुख मिलने वाला है। क्योंकि संसार में मेरी इच्छा के अनुसार परद्रव्य का परिणमन होने वाला नहीं है। और अगर तुम इन छोटी छोटी बातों पे दुखी होगे तो तुम्हारा अंत बहुत दुखदाई होने वाला है। क्योंकि कहाँ कहाँ बचोगे, नहीं समझे आप? रोड चलते कोई कुछ कह देगा, वहाँ से बचोगे तो घर में कोई कुछ कह देगा, सास से बचोगे तो बहू परेशान कर, कौन किस किस से बचोगे? बाप कुछ नहीं कहेगा तो एक दिन बेटा कहेगा। कहाँ कहाँ, तो क्या करे? टोडामल जी कहते वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। समझ में आया? वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए, गहरा स्वाध्याय करना चाहिए, तत्व अभ्यास करना चाहिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, और बाहर की बाह्य सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है। ये तो मेरी ही कसाय सुख दुख का कारण बनती है। ऐसा निर्णय कर कर अपने चित्त को शांत करना चाहिए। ये कह रहे टोडामल, मानी ये अपन को बहुत अंदर भरा पड़ा है कि ये निमित्त है इसलिए दुख है, निमित्त के कारण कोई दुख नहीं होता। और सुनो, गजब की बात बता देता हूँ मैं, जिनके दुखी होने की योग्यता है, जिनने ऐसे कर्म बांध रखे हैं कि उन्हें दुखी रहना है, उन्हें चाहे जितनी अनुकूलता दो वे दुख खोज लेंगे। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। सब बढ़िया है, कोई दुख का कारण मौजूद नहीं है बाहर में, बस बादल हो गए। क्या हो गए? बादल, समझ गए? पानी के बादल हो गए, बैठे बैठे वे दुखी हो रहे यार, ये बादल हो गए यार, ये पानी गिरेगा यार, छत गीली हो जाएगी। अरे तो भैया छत गीली हो जाएगी तो कोई तेरे वहाँ पे घड़े थोड़ी सूख रहे हैं, तू कुमार थोड़ी है, क्यों दुखी हो रहा है? अरे भैया अभी कहीं जाना पड़ा तो कैसे जाएंगे, देख रहे हैं? अब इसका मोह देखो कितना तीव्र है कि कैसे कैसे दुख को पैदा कर रहा है। कई लोग बैठे शांति से कि और सब ठीक है, हाँ मांगी तो ठीक है, भाई यही चिंता सता रही, लड़का बड़ा होगा तो क्या करेगा। और तो सब ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, मैं ये समझ में नहीं आ रहा है कि जी हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। और अभी जवान है, चिंता काहे की सता रही।